अचानक हमको था, घर जाके जाते हैं, हमारी अहलिया बोली, बीवी बोली कि मत जाओ अभी, धुनी ज़्यादा है, मौसम ठंडा था तो ज़्यादा था, लेकिन हमको अचानक कई दिन हो गया था, आने का मन कर रहा था। वहाँ से वो दिन मैं निकला, सवेरे निकल गया। बहुत धुनी थी, बहुत धुनी थी, कुहासा था, बहुत कुछ जी, बहुत कुहासा था। मैं सर मैं क्या कहूँ, बहुत मैं उस दिन हमें क्या पता था कि मैं आज ये दिन देखूँगा। मैं रोइए मत, चिंता मत कीजिए, हम लोग आए आप ही के लिए आए हैं, मजबूत रहिए, है ना। अरे न्याय दिलाने आए हैं आपको जी। तो मैं वहाँ से निकला, मोहम्मदपुर पुल पर जब पहुँचा था, हम समझे कि दूर, मैं हमको क्या पता कि पुलिस प्रशासन खड़ी है। जब मारा तो हम पूछे कि सर क्यों मार रहे हैं, तो मेरे गाल पर वो थप्पड़। कौन मारा था थप्पड़? गौरव कुमार DSP साहब। इतना मारा, खुद मारा जी, इतना मारा, इतना मारा, मतलब मुझे पता नहीं कितना मारा मुझे, और खुद भी मारा, दूसरे से भी मार खिलवाया, और जितना हमको पूरे बेहोश हो गया। मैं कुछ देर के बाद 4 व्हीलर में मुझे उन लोगों ने रख दिया, मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में, अंदर रूम के अंदर दिया। हम कहे कि लगता है सीसी कैमरा नहीं था, उसमें सीसी कैमरा नहीं था, जिसके वजह से वो अंदर दूसरी जगह ले गया। अच्छा, मेरे पास मोबाइल घड़ी कुछ तो था नहीं। वहाँ भी मैं कहा पुल पर कि हमको एक कॉल हमारे ससुर से या मेरे भाई से कुछ से करने की भीख मैं सोच रहा था कि इतने में DSP साहब खुद आए और हमारे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था, सब गया। और अच्छा मैं यहाँ सर पैर पकड़ता हूँ, आपका मुझे माफ़ कर दीजिए मौलाना। किसी कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे, बता रहे सर, से भी बड़ा बड़ा की गाड़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन से मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्या, बहुत कोशिश की है, पैर भी पकड़ लिए तो हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले DSP साहब कि इसके गाड़ में डंडा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो, फिर किसी को बुला करके 2 आदमी चाहिए से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है, अभी लोग भी देख करके और क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था, क्या बता रहे सर। रोइए मत, रोइए मत, आराम से, आपका दर्द कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था, सब जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है, हम कुछ करते नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो, तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि, लेकिन मैं मौलाना के अंदर हौसला रखिए, हौसला डिटेल बताइए, क्या क्या बयान किया, वो क्या वो बोला, और उसके बाद प्रयोग किया। मैंने वीडियो में भी अपना बयान किया, चूँकि उस वक्त मेरा दिमाग शांत था, मैं टेंशन लाइज हो गया सर। आतंकवादी भी कहा, इसका मतलब क्या होता था हम नहीं बोलते थे, इसको मेरा सब मुंह सब पूरा दर्द हो रहा था, तो हम बोले हमको नहीं बोलना। पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब, तो हम कहते थे कुछ नहीं, बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर सर पानी मांगने, पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? और DSP खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज़्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो DSP मैन सबसे। हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर DSP साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो
बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। डरिए नहीं, बोलिए। डरिए, हम लोग हैं। न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर पूरे ना। तरह जो आपके साथ सब आवाम, सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाई पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को, आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा कि हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने लग गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से, कोई पुलिस वाला, कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही मौलवी ओनर है, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर। हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फ़ोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फ़ोन कर देना चाहिए ना। सही बात कि हमको कि हम आपके आदमी को पकड़ लिया, लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। हम अपने आप में बेहवास हो गए थे सर। तो लास्ट में हम खिड़की से खोल के देखते थे कोई आदमी आएगा ना, उसको हम नंबर लिख के देंगे। लास्ट में एक दिन एक आदमी कुछ देर के बाद देखा, पानी पीने के लिए आया। हम उसको आवाज़ दिए, बेचारा पानी भी थोड़ा सा दिया और पता नहीं, हम उसका अभी तक उससे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई सर। एक नंबर मैं अपने भांजा का लिख के दिया कि इसको बोल दो कि आपका कोई आदमी है फिरोज़ नाम का, जो थाना में बंद है। हम उसके बाद इंतज़ार में लगे रह गए कि मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, डीएसपी साहब बात माने कि नहीं माने। हम शाम तक इंतज़ार में लगे रह गए सर। हम परेशान थे। थोड़ा पानी दीजिए। पानी पानी बोतल क्या हुआ यहाँ था? ये दे दो। रिलैक्स। वीडियो तो सब चला ही गया होगा, ऐसे हम लोग तो सब देखे। वो तो क्या काम को परसों पता चला तो हम सोचे आज आकर के हम मुलाकात कर लें। जैसे मैं देख जो भी हो, ज़्यादा लंबा नहीं, जो असल बात नहीं है। तो उसके बाद तो अब जो हमारे भाई साहब आए